अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 2 मई 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को इंग्लैंड नया ट्रैवल सिस्टम, होम ऑफिस का नया प्लान मुतारिफ, इंग्लैंड पाकिस्तानियों की हुई जीत, इंग्लैंड मिलियन पाउंड नुकसान, वजह क्या, वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का बड़ा ऐलान, अनकरीब फैसला, हुकूमत का बोनस देने का ऐलान, किन अफराद को मिलेगा, शराइत क्या। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली खबर को और दूसरी खबर को शामिल करेंगे इंग्लैंड नया ट्रैवल सिस्टम और होम ऑफिस का नया प्लान मुतारिफ। यूके की तरफ से नया ट्रैवल सिस्टम और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का निज़ाम शुरू किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से काम किया जा रहा है नेशनल हेल्थ सर्विस के साथ मिलकर, जिसमें एक ख़ास किस्म का मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है जो सफ़र के दौरान कोरोना वैक्सीन लगवाए होने का सबूत देगा। गुज़श्ता बुध वाले दिन यूके के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की तरफ से भी ये क्लियर किया गया है कि हम इस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने वाजिया किया है कि ये NHS ऐप सिस्टम है और जब आप NHS के ज़रिए अपॉइंटमेंट करेंगे तो ये इस बात का सबूत होगा कि आपने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी है। और उनका मज़ीद ये कहना था कि ये इंटरनेशनली लेवल पर भी काम करेगा और आसानी के साथ ये यूके में मौजूद जो रेस्टोरेंट है और पब्स हैं वहाँ पर भी आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। इसके अलावा इसके ज़रिए सफ़र करने में भी आसानी फराहम होगी। उन्होंने वाजिया किया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसको ओपनली पब्लिक कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब होम ऑफिस का नया प्लान जो मुतारिफ हुआ है उस हवाले से तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यूके होम ऑफिस की तरफ से नया मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाया जा रहा है। वाज़िया रहे कि ये ऐप ट्रैवल ऐप से मुख्तलिफ है क्योंकि गुज़श्ता कुछ माह में बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट और बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड की दरखास्तों में इजाफा देखा गया है जो कि रिप्लेसमेंट के लिए दरखास्तें दी गई हैं। 23 अप्रैल 2021 को यूके VCAS की तरफ से बाकायदा तौर पर यह अनाउंस किया गया है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन की वेरिफिकेशन करवाई जाए। फिर यूके होम ऑफिस की तरफ से जो ऐप मुतारिफ करवाया गया है जिसको IDL का नाम दिया है, इसके ज़रिए वो अपने बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट और बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड को आसानी से रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इंग्लैंड पाकिस्तानियों की जीत और इंग्लैंड मिलियन पाउंड नुकसान, वजह क्या। पाकिस्तान से बरतानिया आने वाले ख़ानदानों को क्वारंटाइन से आज़ादी हासिल होगी। एक पाकिस्तानी ख़ानदान ने यह सहूलत सबसे पहले हासिल की। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट ममालिक में शामिल कर रखा था जिनकी कोरोना वायरस के फैलाव के हदसे के पेश नज़र दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी। इस ख़ानदान को क्वारंटाइन से आज़ाद कर दिया गया है। बरतानी हाई कोर्ट से रुजू करने पर बरतानी वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने एक ज़हनी माजूर बच्चे के केस में दिया। 9 साला बच्चे के वालिद इमरान खान ने अपने बच्चे की तरफ से मुकदमा दायर किया था। बच्चा अपनी वालदा के साथ गुज़श्ता मार्च में पाकिस्तान आया था। ख़ानदान ने वापसी के लिए 27 अप्रैल को वापसी के लिए टिकट बुक करवाई। जानिब कोरोना के गहरे असरात, हेथ्रू एयरपोर्ट के नुकसानात में मजीद 329 मिलियन पाउंड का इजाफा। एविएशन इंडस्ट्री पर कोरोना वायरस कोविड-19 के गहरे असरात की वजह से हेथ्रू एयरपोर्ट के नुकसानात में इजाफा हो रहा है। बरतानिया के सबसे बड़े हेथ्रू एयरपोर्ट को साल रवां के इब्तदाई 3 माह के दौरान मजीद 329 मिलियन पाउंड का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इस तरह से कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन पाबंदियों की वजह से हेथ्रू एयरपोर्ट का मजमूई नुकसान 2.4 बिलियन पाउंड तक पहुंच गया है। समाही के दौरान सिर्फ 1.7 मिलियन मुसाफरों ने हेथ्रू एयरपोर्ट के जरिए सफ़र किया। ये तादाद 2019 की समाही के मुकाबले में 91% कम है। हेथ्रू एयरपोर्ट के बॉस ने कहा कि इन अदादोशुमार से इंकिशाफ होता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक ने हेथ्रू एयरपोर्ट को कितना मुतासिर किया है।
का मजीद कहना था कि इस सूरत हाल से ये निशानदेही होती है कि परवाज़ों की कमी की वजह से बाकी दुनिया के साथ बरतानिया की तिजारत किस तरह मुतासिर हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ख़राब सूरत हाल थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अब लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी का आगाज़ हो गया है और माशियत दोबारा खुलना शुरू हो गई है। उनका कहना था कि इस सूरत हाल से ये वाज़िया होता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक किस तरह एविएशन इंडस्ट्री सेक्टर और बरतानी माशियत के लिए तबाहकुन साबित हुई है। इंटरनेशनल ट्रैवल 17 मई से दोबारा शुरू हो रहा है, जिससे माशियत को बहाल करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का बड़ा ऐलान, अनकरीब फैसला। यूके हुकूमत को स्कॉटलैंड की जानिब से इंतहाई ज़्यादा मुश्किल दरपेश आ रही हैं, यानी कि जो स्कॉटलैंड की SNP जमात है उनकी तरफ से रेफरेंडम के हवाले से यूके को काफ़ी मसले पेश आ रहे हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड की SNP जमात पूरी तरह इस बात पर टल चुकी है कि उन्होंने यूके के साथ रेफरेंडम करवाना ही है। 6 मई को इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर की जा रही हैं स्कॉटलैंड में, और लिए यूके वज़ीर आज़म को डर है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मैं ऐसा वज़ीर आज़म यूके का नहीं बनना चाहता हूं जिसके दौरे हुकूमत में स्कॉटलैंड की यूके से अलहदगी हो। और मज़ीद वज़ीर आज़म की जानिब से कहना था कि अगर SNP जमात ना रुकी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और अब वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन रेफरेंडम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अनकरीब यानी कि 6 मई को स्कॉटलैंड में इलेक्शन होने जा रहे हैं और SNP जमात ने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन में रेफरेंडम से मुतलिक भी बात करेंगे। और अगर SNP जमात जीत जाती है तो उन्होंने यूके से अलहदगी के लिए रेफरेंडम लाजमी करवाना है। तो अभी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म को परेशानी लाहक हो गई है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ताकि वो SNP जमात को रोक सकें, ताकि वो रेफरेंडम ना करवा सके। तो अब इस हवाले से क्या फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट, वो पता चलना अभी बाकी है, मगर फिलहाल इस वक्त स्कॉटलैंड और यूके वज़ीर आज़म के दरमियान हालात काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत का बोनस देने का ऐलान, किन अफराद को मिलेगा और शराइत क्या। इटली की हुकूमत ने शहरियों और मुल्क में कानूनी तौर पर मकीम महाजरीन को बोनस देने का फैसला कर लिया। इस बोनस का मकसद सियाहती कारोबार की बहाली है। बोनस के लिए एहलियत का मियार भी नरम करने की तैयारी की जा रही है। ये बोनस गुज़श्ता साल मुतारिफ करवाया गया था। तफसीलात के मुताबिक इटालवी हुकूमत ने 500 यूरो तक का बोनस देने का फैसला कर लिया। वैकेंसी पहली बार गुज़श्ता साल मुतारिफ करवाया गया था, जिसका मकसद कोरोना बहरान की वजह से बदहाली का शिकार सियाहती सनत की बहाली थी। ताहम गुज़श्ता बरस कुछ शराइत की वजह से ये बोनस स्कीम ज़्यादा कामयाब नहीं हुई थी और बोनस के लिए रखे गए 2 अरब 60 करोड़ यूरो में से सिर्फ 82 करोड़ यूरो ही शहरी इस्तेमाल कर सके थे। इटालवी वज़ीर सियाहत का कहना है कि अब हम इस साल मौसम गर्मा में अपने लोगों को दोबारा ये बोनस देने जा रहे हैं और इसे मजीद बेहतर भी बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बोनस से इटली में कानूनी तौर पर मकीम ऐसे तमाम अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे जिनके सालाना आमदन 40,000 यूरो तक है। इससे ज़्यादा आमदन वाले इस बोनस के लिए अहल नहीं होंगे। बोनस का मकसद एक तरफ लॉकडाउन के स्थायी शहरियों को तफरी का मौक़िफ़ फराहम करना है, तो दूसरी जानिब इटालवी सियाहती सनत की बहाली भी है, जो इटली में 15% का जरिया है। इटालवी हुकूमत चाहती है कि शहरी और मुल्क में कानूनी तौर पर मकीम अफराद इटली के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा सियाहत के लिए निकलें। इसी तरह इनफरादी तौर पर जोड़े और ख़ानदान बोनस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अलबत्ता एक फैमिली के लिए बोनस की ज़्यादा से ज़्यादा रकम 500 यूरो ही होगी, जबकि एक फ़र्द की सूरत में ये रकम 150 यूरो होगी। इस तरह जोड़े की सूरत में ये रकम 300 यूरो हो जाएगी। बोनस की रकम कैश की सूरत में नहीं मिलेगी, बल्कि ये होटल या ट्रैवल एजेंट वगैरह के बिल में एडजस्ट करवाई जा सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।